हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स है। इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लासेस कुमार गौरव सर के द्वारा ही करवाई गई है। अब मैं कम टाइम के अंदर ये रिवीजन करवा देती हूँ। भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स किसके साथ में प्रारंभ किया है? तो भारत और कंबोडिया के मध्य इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए किसके साथ में 98 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है? तो ईडीबी बैंक के साथ में। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। महाबोधि मतलब बिहार मत कर देना, इसमें मध्य प्रदेश आएगा। टीपू सुल्तान द सगा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? तो विक्रम संपत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो सर्पदंश को। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा ही कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ पे स्थित है? तो सीरिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय बसों के लिए ही रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पवन काम्बेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 के अंदर ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड ने। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर। तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड में ही किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। आगे है, किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही 225.5 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में।
भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहाँ पे स्थापित होगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहाँ पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीआई परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है? तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिसेल का संबंध किससे है? तो चिली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। सिप्री की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन तीनों हैं वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पे किया है? तो हरियाणा में। एसीसी अंडर-19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता भारत बना है। आरबीआई के अनुसार ही वर्ष 2000 से 2024 के बीच ही भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट कहां पे हुआ है? तो फिलीपींस में। सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए ही GENCAST मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्यन सबलंका को। मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो पोलराइजेशन को। दिवंगत SM कृष्णा किस राज्य के पूर्व सीएम हैं? तो ये कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो साजी एन करुणा को। नेक्स्ट है आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में ही F2 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन है? तो कुश मैनी है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो गोरखपुर। हुडको ने स्कूलों में कुपोषण से निपटने के लिए गिफ्ट मील कार्यक्रम कहां पे प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो माधव गोडगिल को। यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साक्य को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो जापान ने। राज्यसभा के सभापति को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 67B के तहत। कवाक्रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो IIT दिल्ली है। पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो जापान ने। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की है? तो गुजरात ने। कृष्णा वैली संगीत निर्जनम 2024 का समापन कहां पे हुआ है? तो विजयवाड़ा के अंदर। सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए ही क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो केज एस विल्लो को। टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। सबसे कम उम्र में ही फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। वर्ष 2024 के ही नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहां पे सम्मानित किया गया है? तो स्टॉकहोम और ओस्लो के अंदर। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की है? तो 2034 के अंदर। यह है क्वांटम क्षेत्र में ही क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल ने। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को ही कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। GEM को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर हुआ है। 1 जनवरी 2025 से ही यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? तो रोमानिया और बुल्गारिया को। $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क। भारत में हरित अवसंरचना और सौर छतों के लिए ही $500 बिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो ADB बैंक के द्वारा। भारत, ईरान और आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहां पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर।
ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे AWADH का अनावरण किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने। नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहां पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए ही किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदारी घोषित किया गया है? तो दूरदर्शन को। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर दिनेश सहारा हैं, ये इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वांटम क्षेत्र में ही क्रांतिकारी विल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल ने। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत ही किन राज्यों की ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को। GEM को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख के अंदर होगा। 1 जनवरी 2025 से ही यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो रोमानिया और बुल्गारिया को। $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाला पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एलोन मस्क। भारत में हरित अवसंरचना सौर छतों के लिए ही $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने की है? तो ADB ने। भारत, ईरान, आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहां पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे AWADH का अनावरण किसने किया है? तो IIT रोपड़ ने। नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहां पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदार घोषित किया गया है? तो दूरदर्शन को। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा हैं। समन 1 और फकर 1 सैन्य उपग्रह किसने प्रक्षेपित किए हैं? तो ईरान ने। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंकाइस बायरू को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया है? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कोलकाता के अंदर। आगे है, भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो उत्तराखंड ने। हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो USA ने। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में ही शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? तो ब्रिटेन है। नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? तो मालदोवा के द्वारा। देश का पहला मधुमेह बायोबैक कहां पे लॉन्च हुआ है? तो चेन्नई के अंदर। दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक से है। चक्रवात चीड़ों से तबाह हुआ मायोर द्वीप समूह कहां पे स्थित है? तो हिंद महासागर में। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजबूदार शाह को। व्यास सम्मान 34वें नंबर का सूर्यबाला को दिया गया है। और कार्बन 14 के सहयोग से ही दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी है कहां पे विकसित की गई है? तो ब्रिटेन के अंदर। लोकसभा में पेश 129वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक से है। वर्ष 2024 की सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो मुंबई ने। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव गद्दी माई महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ है? नेपाल में। केरल में आयोजित एडमिरल कप सैलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण किसने जीता है? तो रूस ने। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को। आगे है, नॉर्वे का पहला TT वाल्डनर कप 2024 जीतने वाले एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो मनिका बत्रा। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से ही प्रतिष्ठित स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे स्वार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? तो राम मंदिर, उत्तर प्रदेश को। कैंसर के लिए ही mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो रूस ने। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत ही पहली बार गंगा डॉल्फिन की ट्रैकिंग कहां पे हुई है? तो असम में। भूटान के शाही सम्मान दासों से किसे सम्मानित किया है? तो अरुण कपूर को। भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाले मसाली गांव का संबंध किससे है? तो गुजरात से। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरमा का संबंध अदरक से है। दुनिया भर में ही विश्व ध्यान दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 21 दिसंबर को। 11वीं D8 संगठन की बैठक कहां पर हुई है? तो मिस्र के अंदर। अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ईस्टर्न कोर को। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलात्री गांव से प्रेरित होकर ही संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है? तो राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के राजसमंद के अंदर यह पिपलात्री गांव, जहां पर बेटी के जन्म पर पौधे लगाए जाते हैं। उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रोटन की टैल्ड चमगादड़ कहां पे देखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में। 1 जनवरी 2025 से कहां पे भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया है? तो इंदौर के अंदर।
आगे देखते हैं आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इनका नाम है क्रिस्टुन फोस्टाडोटिर है। ये आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक परिषद का अध्यक्ष मदन लोकुर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को ही सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया है, तो कुवैत देश ने। आगे है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर 19 T20 महिला एशिया कप जीता है, तो बांग्लादेश को हराकर। NH-44 पर ही बायो ब्यूटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ब्रिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे है, तो डॉक्टर दीपा मलिक से है। वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पे हुई है, तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुई है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास होप टैग का आयोजन कहाँ पे किया है, तो कोच्चि केरल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो मोल्दोवा देश है उसके द्वारा किए गए हैं। IDFC फर्स्ट बैंक और हुरन इंडिया की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो राधा किशन दमामी को। 150 गंतव्य को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो दिल्ली हवाई अड्डा है। ऑल स्ट्रीट जर्नल ने ही गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है, तो मध्य प्रदेश को। रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र तोपे खरीदने के लिए किसके साथ में समझौता किया है, तो L&T कंपनी के साथ में। भारत सरकार किन शहरों को ही एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी, तो चेन्नई को मुंबई से जोड़ने के लिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर एस जयशंकर को। तो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। छोंग पुस्तक का संबंध अभिजीत बनर्जी से है और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है, तो स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। तो स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास ये इस बार की थीम रहेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश पाकिस्तान रहेगा। बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो USA के द्वारा। सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो पार्कल सोलर प्रोब के द्वारा। नेक्स्ट है स्पेडेक्स मिशन और POEM4 मिशन का संबंध किससे है, तो PSLV C60 से है। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो एम रघु ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। PM मोदी ने ही भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ पे रखी है, तो मध्य प्रदेश में। वर्ष 2025 के अंदर ही महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा, तो बिहार के राजगीर के अंदर। एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो कतर के अंदर। मालदोवा की राष्ट्रपति मेया सेंडू है, ये मालदोवा देश है उसकी नई राष्ट्रपति बनी है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आगाज कहाँ पे होगा, तो उड़ीसा के अंदर। पहला स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया है, तो इसका संबंध किस प्रोजेक्ट से है, तो प्रोजेक्ट 17A से है। पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है, तो उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही जो समान नागरिक संहिता विधेयक है ये भी पेश किया गया था। चीन ने किस नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है किस देश के क्वींस और कावेंट्री विश्वविद्यालय को ही गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है, तो ब्रिटेन ने। जेटसन ओरिन जेनो सुपर जेनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर है, इसका अनावरण किसने किया है, तो NVIDIA के द्वारा किया गया है। RBI ने वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, तो डॉक्टर पुष्कुम भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉक ऑन शूट F1 रोबोट किसने विकसित किया है, तो दक्षिणी कोरिया ने। छठी पीढ़ी के लिए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का सफल परीक्षण किसने किया है, तो चाइना ने। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने किसे मानद क्रिकेट सदस्य नामित किया है, तो सचिन तेंदुलकर को। पहले अंडर ग्रेजुएट माइनर कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो क्वांटम तकनीक से है। कोनेरी हम्पी ने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्रीडियस चैंपियनशिप 2024 खिताब कहाँ पे जीता है, तो USA के अंदर जीता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा।